देश सहित अजमेर में बढ़ते कोविड-19 के मामलों को देखते हुए सोमवार को प्रधानमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री के निर्देश पर 2 दिन की मॉक ड्रिल की शुरुआत की गई। अजमेर में भी मॉक ड्रिल का आयोजन हुआ। जेएलएन मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल वीर बहादुर सिंह और हॉस्पिटल अधीक्षक नीरज गुप्ता के द्वारा कोविड-19 की व्यवस्थाओं को लेकर के विभिन्न मांगों से रिपोर्ट मांगी गई। मॉक ड्रिल के बाद प्रिंसिपल और अधीक्षक ने हॉस्पिटल में पुख्ता बंदोबस्त होने के दावे किए हैं। वहीं उन्होंने पब्लिक से मास्क लगाने की अपील की है। दरअसल केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया के निर्देश पर सोमवार को अजमेर संभाग के सबसे बड़े जेएलएन जनाना और सैटेलाइट हॉस्पिटल में मॉक ड्रिल का आयोजन हुआ। मॉक ड्रिल में मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल वीर बहादुर सिंह, जेएलएन अधीक्षक नीरज गुप्ता के द्वारा विभिन्न विभागों से व्यवस्थाओं को लेकर एक रिपोर्ट मांगी गई। जेएलएन मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर वीर बहादुर सिंह ने कहा कि कोविड-19 को लेकर जेएलएन जनाना और सैटेलाइट हॉस्पिटल में पूर्ण तैयारियां की गई हैं। वेंटिलेटर, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, सिलेंडर सहित सभी उपकरण वर्किंग कंडीशन में है। वर्तमान में जांच बढ़ाने के निर्देश भी दिए गए हैं। कोविड बीमारी में काम में आने वाले ड्रग्स की भी प्रॉपर व्यवस्था की गई है। प्रिंसिपल ने कहा कि हॉस्पिटल में कोविड वार्ड को भी बंद नहीं किया गया, रेगुलर इसकी जांच की जा रही थी और जो भी लोग पॉजिटिव आ रहे थे उन्हें भर्ती किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि देश और प्रदेश के साथ अजमेर में भी कोविड-19 के मामले बढ़ रहे हैं। उन्होंने पब्लिक से अपील की है कि कोविड लक्षणों को लेकर के सभी अलर्ट रहें और मास्क लगाना वापस से शुरू करना चाहिए। साथ ही गाइडलाइंस को वापस से अपनाना चाहिए। संभाग के सबसे बड़े जेएलएन अस्पताल के अधीक्षक नीरज गुप्ता ने बताया कि जेएलएन हॉस्पिटल में कोविड-19 की जांच और सभी उपकरण उपलब्ध हैं। ओपीडी में एक टेक्नीशियन जांच के लिए बैठा रहता है। जैसे जैसे कोविड के मरीज बढ़ रहे हैं वैसे ही जांच भी बढ़ने के निर्देश दिए गए हैं। अधीक्षक ने कहा कि ज्यादातर मामले शहर की रामगंज, चंद्रवदाई क्षेत्र से सामने आ रहे हैं। साथ ही ब्यावर में भी मरीज सामने आ रहे हैं। जुकाम, खांसी और अन्य बीमारियों से पीड़ित मरीज खुद को घर में ठीक होने तक क्वारंटीन रखें, जिससे कि अन्य किसी को इन्फेक्शन ना हो। अधीक्षक नीरज गुप्ता ने बताया कि हॉस्पिटल के ट्रॉमा वार्ड में पॉजिटिव मरीजों को एडमिट किया जा रहा है। वर्तमान में 9 मरीज ट्रॉमा वार्ड में एडमिट हैं, जिसमें 2 पॉजिटिव मरीज हैं। बाकियों की रिपोर्ट आना बाकी है। उन्होंने कहा कि हॉस्पिटल में 8 ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट, 173 वर्किंग वेंटिलेटर, स्टोर में उचित मात्रा में भी दवाइयां उपलब्ध की गई हैं। अगर किसी भी स्थिति में कोई कमी पड़ती है तो उसे जल्द पूरा किया जाएगा। कोरोना के लेकर जेएलएन अस्पताल और जेएलएन मेडिकल कॉलेज से अटैच 2 अन्य हॉस्पिटल, सैटेलाइट और जनाना, इन तीनों में हमारी तैयारी पूर्ण है। हमारे पास इक्विपमेंट्स पार्ट को अगर हम लें, वेंटिलेटर, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, ऑक्सीजन सिलेंडर्स, ओजीपी और एलएमओ, सभी जो हमारे पास एकदम रेडी हैं और वर्किंग कंडीशन में हैं। एंड इसके अलावा जो टेस्टिंग के लिए जो किट है, किट सफिशिएंट नंबर्स में हमारे पास अवेलेबल हैं कल को, और हम आजकल हमने टेस्टिंग बढ़ा भी रखी है। और इसके अलावा जो ड्रग्स जो काम में आती हैं जो कोरोना में, वो ड्रग्स सफिशिएंट अमाउंट में अवेलेबल हैं। मैं आपको बताऊंगा कि कोरोना पिछले हमने कोरोना का वार्ड कभी बंद नहीं किया। हम रेगुलर टेस्टिंग कर रहे हैं और उसको लेके जैसे पॉजिटिव आ रहे हैं उनको कुछ लोगों को भर्ती भी कर रहे हैं जिनका आवश्यकता के अनुसार। लेकिन अब ये देखा गया है कि जो कोरोना की जो सीरियसनेस है, हमारे पास भर्ती बहुत कम लोग हो रहे हैं। ज़्यादातर लोग सिम्प्टोमेटिक जो लोग हैं वो घरों में रह के ठीक हो रहे हैं। कोई सीरियस इलनेस वाले जैसे कि निमोनिया वगैरह इस तरह के लोग बहुत कम आ रहे हैं, इसलिए लोग घरों में ही ठीक हो रहे हैं। लेकिन मैं आज आपके माध्यम से ये ज़रूर कहना चाहूँगा, जो ट्रेंड देश में और राज्य में जो ट्रेंड जो आ रहा है उसमें कोरोना के केसेस डेफिनेटली बढ़ रहे हैं। टेस्टिंग भी हमारी बढ़ रही है। मैं ये अनुरोध करूँगा कि मास्क को हमको वापस शुरू करना चाहिए, और मास्क हम आज मीटिंग हमारे कोरोना पर, उसमें भी देखेंगे कि मास्क को हमको वापस यूज करना चाहिए। और जो अन्य कोरोना से रिलेटेड जो हमारा कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर था उसको अपनाना चाहिए, कि जिससे कि अगर कोरोना की कोई केसेस बढ़ते हैं या वेव आती है तो उस पर रोक लगी जा सके। जेएलएन हॉस्पिटल में कोविड की जांच और उपचार की समस्त सुविधा उपलब्ध है। जो कोविड ओपीडी हमारा था वहाँ पर अभी भी टेक्नीशियन बैठता है जांच के लिए। और अब जैसे जैसे केसेस शहर के अंदर बढ़ रहे हैं, हम कोविड की जांच बढ़ाने के लिए भी हमने खासतौर से मेडिसिन, पीडियाट्रिक्स और रेस्पिरेटरी मेडिसिन डिपार्टमेंट को बोला है कि जहाँ भी सस्पेक्टेड केसेस आते हैं उनकी हम जांच कराएं रेगुलर तौर पर, चाहे ओपीडी पेशेंट है चाहे इंडोर पेशेंट है। अभी जो ट्रेंड आ रहा है अजमेर शहर में, जो पॉजिटिव पेशेंट्स आ रहे हैं, मोस्टली देखने में आया है कि रामगंज, चंद्रवरदाई वाले एरिया से ज़्यादा पॉजिटिव पेशेंट्स आ रहे हैं। डेफिनेटली ये है कि जहाँ पर एक केस आया है वहाँ पे फैमिली के दूसरे मेंबर्स या आसपास वाले कॉलोनी वाले इन्फेक्ट हो रहे हैं, तो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर बहुत ज़रूरी है। बाहर निकले तो मास्क लगा कर रहें, और जो लोग इस सिम्टम से पीड़ित हैं, जिन्हें जुकाम बुखार है, तो वो घर में
आइसोलेट रहें 3 से 5 दिन के लिए, जिससे दूसरों को इन्फेक्शन नहीं फैले। इसके अलावा हमारे पास ऑक्सीजन की पूरी सुविधा है। 8 ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स हैं, 1 एलएमओ है और वेंटिलेटर्स पूरे अस्पताल में देखा जाए तो 173 वर्किंग वेंटिलेटर अभी हमारे पास मौजूद हैं। और आज हम एक रिव्यू मीटिंग भी करेंगे। यदि किसी भी चीज़ की कोई निकट भविष्य में यदि कमी की आशंका है तो उसे हम पूरी करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा पीपीई किट, मास्क, ग्लव्स इत्यादि भी समुचित मात्रा में स्टोर में उपलब्ध हैं।